मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन से टाइप्स पढ़ेंगे, 0 रेज पार 0, 1 रेज पार इन्फिनिटी और इन्फिनिटी रेज पार 0 का जो फॉर्म्स है। सो लास्ट लेक्चर में हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे और हमने उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ी थी। सो सेम अगर हमारे पास इस टाइप के फंक्शन हो, मीन जो किस फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ़ हियर वी आर टू इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेजिंग पार जी ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, अगर इस लिमिट का मान के चलिए एक लिमिट जो फंक्शन है, सो इसका वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आए और अदर जो फंक्शन है उसका जो लिमिट है वो भी किसके वैल्यू आए, इक्वल 0 के। सो वो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा, वो बेसिकली हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा। सिमिलरली अगर फंक्शन जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल आए और अदर जो फंक्शन का लिमिट है वो इन्फिनिटी के इक्वल है, मीन्स वो कैसा फॉर्म बन गया, 1 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। और थर्ड में क्या है, अगर हमारे पास जो एक फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए और अदर फंक्शन की वैल्यू क्या आए, 0 आए, तो ऐसे फंक्शंस को हमें सॉल्व करने के लिए लॉग अप्लाई करना होता है। और लॉग अप्लाई करने के बाद क्या है, हमें उनको कोशिश करना है या वो हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए और या हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए या 0/0 फॉर्म में आ जाए, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। सो अगर ऐसे फॉर्म में ये आ जाता है हमारे पास, इस टाइप में अगर हमारे पास फंक्शन बन जाएंगे, तो ऐसे केस में हमें इनको रिड्यूस करना है 0/0 फॉर्म तक, ताकि हम उसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। सो ये देखिए, वी प्रोसीड लाइक दिस, लेट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है फंक्शन इस टाइप का है। सो हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। जब लॉग अप्लाई होगा तो दोनों पे लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, लॉग ऑफ m रेजिंग पावर n विच इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m। सो ये अप्लाई कर दिया है। आफ्टर दैट ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बन गया जब x के अप्रोच करेगा a को, और वो हम इवेलुएट कर सकते हैं बाई आफ्टर अगेन रिड्यूसिंग बाई एल हॉस्पिटल रूल। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, सो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो टर्म है जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वल टू हम एल ले लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू एल। देखिए कैसे, सो इट बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नॉट 0, दैट वाज ए। सो जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एल, देन वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लॉग ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू एल। सो अगेन यहाँ से इसको अगेन हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे वाई पे और ये हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल फंक्शन है उसकी वैल्यू ई रेज पार एल के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर है हमें ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फॉर्म्स को सॉल्व करने का। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी जहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So first example is evaluate limit x approaches to 0 positive x raising power x. So clearly जो यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास किस फॉर्म में है, x रेज पावर x, मतलब वो कौन सा फंक्शन और किस फॉर्म में आ रहा है, मीन्स ये इस फॉर्म में है हमारे पास फंक्शन। तो हमें पता है इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म। सो नाउ अप्लाइंग लॉग, व्हाट वी गेट, लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेजिंग पावर x, एंड यहाँ से ही कौन सा फॉर्मूला बन गया, लॉग ऑफ m रेजिंग पावर n। सो उसको ब्रेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ y, ये आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये कौन सा फॉर्म बन गया मेरे पास, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, क्योंकि मैं x की वैल्यू 0 होगी और लॉग 0 इन्फिनिटी बन गया, तो यहाँ पे सीधा मेरे पास वैल्यू बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। सो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगी, तो मैं लिखती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लॉग ऑफ y this is equal to limit x approaches to 0 positive then x into log of x। ठीक है, अब जब हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, और हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला हमें बताया था लास्ट मेथड में, हम या तो हम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1/g ऑफ एक्स कर सकते हैं, या जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1/f ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी।
सो ये हमारे पास हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये मेरा पास आ जाएगा log ऑफ एक्स, और ये मैंने कर दिया 1/x, इसको चेंज. सो मीन्स दिस फंक्शन इज़ बेसिकली f ऑफ x एंड दिस फंक्शन इज़ बेसिकली g ऑफ x. सो मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया. अब अगेन देखिए ये जो फॉर्म आ गया मेरे पास, कौन सा फॉर्म बन गया यहाँ से, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया. कौन सा फॉर्म है ये, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. और इसको अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, एल हॉपिटल रूल ये अप्लाई करूँगी. तो मैं लिखती हूँ अप्लाई एल हॉपिटल रूल वी हैव. तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, सो मीन्स इसकी हमने सिंपली डिफ्रेंसिएशन लेनी है. तो मैं लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये हमारे पास बन गई log x की डिफ्रेंसिएशन हो गई 1/x, और 1/x की बन गई -1/x². ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग ये मेरे पास बन गई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव और -x, और यहाँ से जब x की वैल्यू पुट करूँगी ज़ीरो के इक्वल, तो ये हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा. सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए. सो ये हमारे पास इसकी टर्म आ गई थी. तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ log ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव देन y दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, और वी कैन राइट, इसको चेंज कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव दिस बिकम्स ई रेज y इज इक्वल टू ई रेज पावर ज़ीरो एंड एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो इज़ 1. सो हमारे पास जो y था, y बेसिकली किसके इक्वल था, x रेज पावर x. तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर लूँगी, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव x रेज पावर x दिस इज इक्वल टू 1 विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपको इस फॉर्म के क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाई x² tan ऑफ x. सो सबसे पहले हम इस पे देख लेंगे कि अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म बन जाता है. बेसिकली ये हमारे पास इन्फिनिटी रेज बार ज़ीरो का फॉर्म बन जाता है. सो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को लॉग अप्लाई करना है. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/x² होल रेज पावर tan x. ठीक है, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको log अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ y दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल टर्म दैट इज 1/x² होल रेज पावर tan x एंड दिस बिकम्स tan x इंटू log ऑफ 1/x², क्योंकि log ऑफ m रेज पावर n फॉर्मूला लगाया. सो यहाँ पे ये अगेन कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, log ऑफ m/n का. सो वो किसके इक्वल होता है, tan ऑफ x इंटू log 1 माइनस log ऑफ x². ठीक है, सो ये हमने दो फॉर्मूला लॉग के अप्लाई कर लिए. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी और किस तरीके से हम ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा. अब अगेन जो हमारे पास यहाँ पे जब x की वैल्यू ज़ीरो पुट होगी, तो ये जो टर्म है हमारे पास कौन सा फॉर्म बन जाएगा, देखिए. सो हमारे पास आएगी वैल्यू log ऑफ y दिस इज इक्वल टू, सो आई विल राइट दिस इम्प्लाइज दिस टर्म इज इक्वल टू tan ऑफ x इंटू log ऑफ 1 होता है ज़ीरो हमारा, एंड ये आ गया हमारे पास माइनस log ऑफ x². सो देखिए यहाँ पे हम इसको फिर से जब x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, हम देखेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा. तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन हमने देखना है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. और इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे log का फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा वाला, log ऑफ m रेज पावर n वाला. तो मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई करती हूँ ताकि ये और प्रिसाइजली हो जाए, सिंप्लीफाई, सो दैट हम इसकी वैल्यूज़ निकालें. तो यहाँ से बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x. ठीक है, सो आफ्टर ये टर्म जब हमारे पास आएगी तो मेरे पास डायरेक्टली टर्म क्या बन जाएगी, -2 टाइम्स tan ऑफ x इंटू log ऑफ x. सो अब देखिए, सो अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगी, मुझे देखना है कि क्या ये टर्म कौन सा फॉर्म इंडिटर्मिनेट का ये क्रिएट करता है. सो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो log ऑफ y दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो tan ऑफ x इंटू log ऑफ x. अब देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जब tan ऑफ ज़ीरो हो गया और log ऑफ दिस, ये हम बन गया ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये बन जाएगा tan ऑफ ज़ीरो इंटू log ऑफ ज़ीरो, और ये हमारे पास है ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. तो इसके
इसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला भी पढ़ा है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें यही फंक्शन यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1/g(x) वाला या रिवर्स। सो यहाँ पे मैं वही चीज़ अप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 2 टाइम -2 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लॉग ऑफ एक्स, और tan को मैं चेंज कर देती हूँ 1/, ये मेरे पास आ जाएगा 1/tan x। ओके, सो यहाँ से आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। सो अब क्लियरली यहाँ से हमें पता चल रहा है जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बेसिकली ये देखिए क्या फॉर्म बनेगा, ये एक्चुअली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। देखिए कैसे, log ऑफ x और 1/tan बन जाएगा cot ऑफ x। अब जब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। उसके लिए हमें क्या करना है, एल हॉपिटल रूल करना है अप्लाई। तो एल हॉपिटल में करना क्या है, आपको सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है। तो लीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो फंक्शन एफ ऑफ एफ डैश एक्स हो जाएगा log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x, कॉट की होगी आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो यहाँ से हम इसको फिर से कोसेक को साइन में चेंज करेंगे क्योंकि तब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सो हम यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ -2 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, या मैं इसको किसके इक्वल लिखूँगी, -2 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, यह आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सो ये टर्म हमारे पास 1 को चली गई और अदर टर्म हमारे पास रह जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डायरेक्टली दिस बिकम्स -2 टाइम्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू एक्स। सो अब ये एक्स पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास 1 हो गई और ये टर्म हमारे पास 0 आ गई। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log of y, this is equal to 0, or we can say we can write limit log of limit x approaches to 0 y, this is equal to 0, और log दूसरी साइड हम कर लेंगे शिफ्ट, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x approaches to 0 y, this is equal to e raised power 0 and anything raised power 0 is 1। but what was y, y हमारे पास क्या था, हमने y किसके इक्वल लिया था, y हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल रेज पावर tan ऑफ x। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल रेजिंग पावर tan x, दिस टर्म इज इक्वल टू 1। सो हेंस सॉल्व्ड। सो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चंस, ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x बाई एक्स होल रेजिंग पावर 1/x स्क्वायर। सो क्लियरली ये जो फॉर्म है ये हमारे पास फॉर्म बन जाता है 1 रेजिंग पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, बिकॉज ये वाली लिमिट है वो 1 के इक्वल हो जाता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और 1/x है तो 1/x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे वो 1/0 हो गया, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गया। ओके, अब हमने इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, हमें लॉग अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम y ले लेंगे, y हमने लिखा tan ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x रेजिंग पावर 1/x स्क्वायर। सो अगेन अप्लाई करेंगे लॉग, और लॉग के बाद इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x होल रेजिंग पावर 1/x स्क्वायर। सो ये लॉग ऑफ m रेजिंग पावर n का वैल्यू बन गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x। सो अगेन यहाँ पे ये टर्म हमारे पास आ गई। सो अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। सो अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करती हूँ। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ y, दिस इज़ इक्वल टू, इसको अगेन यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए, दैट इज़ x अप्रोचेज टू 0, और ये कौन सा फॉर्म बना दिया मैंने, आपको पता ही है इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है ये इन्फिनिटी। सो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास, देखिए 1, ये हमारे पास आएगा tan x डिवाइडेड बाई x, और इस टर्म को अगेन हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। सो वो डायरेक्टली बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमारे पास टर्म बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास फॉर्म बन रहा है ये हमारे पास कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें क्या यूज़ करना है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, तो वही हम डायरेक्टली इधर अप्लाई करेंगे।
ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ tan x बाई एक्स की जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x और इसकी डिफ्रेंसेशन। ओके, सो इसकी डिफ्रेंसेशन को करने के लिए हमें u बाई v का फॉर्मूला लगाना है, तो विच इज़ इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख लूँगी फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसेशन ऑफ सेकेंड की डिफ्रेंसेशन हो गई दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, मैंने सेकेंड इंटू डिफ्रेंसेशन ऑफ फर्स्ट, और डिफ्रेंसेशन ऑफ फर्स्ट की क्या होगी 1 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस होल डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 2x। सो अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई tan ऑफ x, देन अदर टर्म विल बी हमारे पास आ जाएगी x इंटू सीकेंट स्क्वेयर x माइनस tan x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर एंड होल डिवाइडेड बाई 2x। सो अगेन ये एक्स स्क्वायर भी हम नीचे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो टर्म है हमारे पास ये 1 को चली जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस टर्म विल बी 1, सो ओनली वी आर लेफ्ट विथ x इंटू सीकेंड स्क्वेयर x माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। सो अगेन ये जो फंक्शन है हमारे पास कौन सा फॉर्म में आएगा, हम इसका ये हमारे पास फिर से 0/0 फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको क्या करना है फिर से इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, मीन्स हमने इसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन निकालनी है। सो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। अगेन जब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो मीन्स हमें इसकी क्या करनी है फिर से डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो मैं डायरेक्टली इसकी डिफ्रेंसिएशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक टर्म को u लीजिए, एक को v में लीजिए और उसके बाद इसकी डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो मैं डायरेक्टली अब इसकी डिफ्रेंसिएशन लिख रही हूँ। इट बिकम्स 2x इंटू ट्वाइस सीकेंट x इंटू सीकेंट x tan x देन प्लस सीकेंट स्क्वेयर x देन माइनस सीकेंट स्क्वेयर x होल डिवाइडेड बाई 6x स्क्वेयर। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी सिंपल डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जाता है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ट्वाइस सीकेंट x इंटू देन सीकेंट स्क्वेयर x इंटू tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 6x स्क्वेयर। अगेन इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा 1/3 टाइम्स, ऐसे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा और बेटर वे में लिख लेते हैं 1/3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन इट बिकम्स ये जो टर्म हमारे पास आ जाएगी इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1/कोसेक स्क्वायर x और ये हमारे पास आ गया tan x डिवाइडेड बाई x। ये चीज़ मैंने इसीलिए ये जो x था इसको मैंने चेंज कर दिया ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए इस फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें पता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/3, यहाँ पे 1/3 लिख लेते हैं स्टार्टिंग में 1/3 इंटू दिस टर्म एंड ये हमारे पास आ जाएगा मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा जब 0 की तरफ चला जाएगा ये बन जाएगा 1 इंटू 1 एंड दिस बिकम्स 1/3। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई log ऑफ y लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ y की वैल्यू आ गई 1/3 और दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट log ऑफ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 y दिस इज इक्वल टू 1/3 और वी कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y दिस इज इक्वल टू e रेज पावर 1/3 एंड अगेन दिस y बेसिकली क्या था हमारे पास मेन फंक्शन, तो वी विल राइट therefore limit x approaches to 0 tan of x divided by x whole raised power 1 by x square, this is equal to e raised power 1/3 which is the answer, hence solved। इस तरीके से आपको क्या करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के जो 7 टाइप्स थे जो मैंने अभी तक आपको सारी वीडियोस में अब दिखा दिए हैं उनके ऊपर क्या कीजिए, उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनको और प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये गेट में बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।